मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, अब खैर नहीं हो रही, तो जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी तो लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो गए थे। आप में से किसी को याद है कि लोड शेडिंग के दिनों में लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे एक दूसरे से, और लोग एक दूसरे को पूछते थे कि आपकी तरफ बिजली कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है, तो उतने बजे हम आएंगे और उतने बजे आप जाएंगे। तो इस तरह होता है। आपको कभी ज़रूर तजर्बा हुआ होगा किसी ऐसे होटल में चेक इन करने का जहां सहूलतें, आपको कभी तजर्बा हुआ किसी ऐसे होटल में चेक इन करने का जहां कोई एसी नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्दर्न एरियाज में या कुछ। मैं एक नावल पढ़ रहा था, तो उस नावल में वो हीरो किसी जगह ऐसे होटल में जाके ठहरता है जो कि सहूलतें बिल्कुल नहीं थी, और वो 1976 का नावल था, और उसमें हीरो फ्लोरिडा के करीब किसी विलेज में जाता है और जाके तो एक होटल में चेक इन करना चाहता है। तो वहाँ एक खातून होती हैं जो होटल की मालिक हैं, तो उनको पूछता है कि मैंने 8-10 दिन यहाँ रहना है, तो क्या उसका जो मुआवजा होगा, चार्जेस क्या। तो उसने कहा कि $10 में आप 10 दिन रह सकते हैं। तो वो हीरो उसको कहता है कि मैं आपका वो $10 10 दिनों वाला कमरा देखना चाहूँगा। मतलब उसको लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप देखिए कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं 2020 में, और आपको लगता है कि वो जो अमीर आदमी गरीब वाले होटल में चला गया है, तो उसको जब कहा गया कि $10 तुम्हें देने पड़ेंगे 10 दिन के, तो उसने कहा कि ऐसा कोई शानदार कमरा जो आपके पास है जिसमें मैं 10 दिन रहूं और $10 दूं, तो वो मैं पहले देखना चाहूँगा। तो उसने जाके उसको कमरा दिखाया, तो उसने कहा कि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। तो उसने कहा कि वॉशरूम करीब में एक सरकारी जगह है जहाँ लोगों के लिए फ्री में वॉशरूम का बंदोबस्त है, हमारे सारे गेस्ट जो हैं सुबह वहीं जाते हैं जी, फ्री में जाते हैं। तो उसकी मजबूरी ये थी कि उसने उसी होटल में रहना था, क्योंकि उसके नज़दीक उसको कोई ऐसा काम था जो दूर रह के नहीं किया जा सकता। एक नावल था जो मैं पढ़ रहा था। तो जब आप पुराने 50 साल पुराने या 60 साल पुराने या 100 साल पुरानी कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको बाज़ औक़ात बहुत हैरत होती है। तो अगर आप पिछली चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग 1938 में 1938 में मूड के मसाइल का इतना ज़्यादा शिकार नहीं थे। उनको गुस्सा आता था, वो ठीक है, वो चीज़ें नापसंद होती हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन उनको मूड के मसाइल हरगिज़ नहीं थे। तो ये मूड के मसाइल जो तरक्की हुई है दुनिया में और सहूलतें आई हैं दुनिया में और फास्ट ट्रैक पे हो गई है दुनिया, तो ये मूड के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मेरे देखते देखते 42 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, तो मैंने देखा है कि मूड के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जहां लाहौर में हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हमारा कोई बहुत अच्छा घर हो, हमारे पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो, हमारे घर में एसी हो, और हमारे हर बच्चे के कमरे में टीवी हो, और हमारे हर बच्चे के पास iPhone 6 हो या अब तो खैर iPhone 12 हो। तो अभी ये जो लाहौर में ये ख्वाहिशें, अगर लाहौर से आप 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ लाइफ ये नहीं है। वहाँ कोई एसी नहीं है, वहाँ बिजली भी नहीं है, वहाँ उनके घर में फ्रिज भी नहीं है, और लाइफ बड़ी स्लो है। और शाम मगरिब की नमाज के 1 घंटे बाद वो सब सो जाते हैं, और उनके यहाँ कोई नशे के मसाइल भी नहीं है उनके यहाँ। लेकिन हम जो कि तरक्की चाहते हैं लाहौर में, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये 1938 से जो स्टडी उन्होंने की, जिसे हार्वर्ड स्टडी कहा जाता है, तो उन्होंने वापस याद दिलाया कि तरक्की से पहले जो चीज़ है वो रिलेशनशिप है। यानी आप अमीर हों, अच्छी बात है, आपके घर में सहूलतें हों, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके रिलेशनशिप ठीक हों, ये सबसे अच्छी बात है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्योंकि आपने इसको अमली तौर पर एक्सपीरियंस कर लिया कि आपकी दौलत, आपकी अचीवमेंट, आपकी तरक्की, आपके घर की सहूलतें आपको खुश नहीं कर सकी। वी आर ऑल लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्होंने सबक दिया 83 ईयर्स के बाद, जो कि कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे थे इंसानों को, जिनकी उम्रें बढ़ रही थी, जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे,
जो शादियां कर रहे थे, जो तलाक़ें दे रहे थे, जो कारोबार कर रहे थे, जो अल्कोहलिक बन रहे थे, जो जुआ खेल रहे थे या जो कोई और काम कर रहे थे, जो फलाई काम कर रहे थे, वो हर एक को स्टडी कर रहे थे। फिर वो किससे शादी करते हैं, किस तरह शादियां कामयाब होती हैं, किस तरह नाकाम होती हैं, तो वो पीछे 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 वो चल रहे थे। और उन्होंने 83 इयर्स के बाद कहा कि देखिए कि जो आपकी खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र है, उसके पीछे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो इन पे तवज्जो दीजिए मेहरबानी करके। और वो 3 फैक्टर हैं, नंबर 1 रिलेशनशिप्स, नंबर 2 रिलेशनशिप्स और नंबर 3 रिलेशनशिप्स। दिस इज व्हाट दे सेड। और उन्होंने कहा कि ये जो आइसोलेशन है, जो रिलेशनशिप की खराबी से पैदा होती है, ये उतनी ही डेवस्टेटिंग है जितनी कि अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग। यानी अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और लोनलीनेस ड्यू टू बैड रिलेशनशिप्स, ये एक जैसी बात ही है। यानी अल्कोहलिज्म से उम्र कम होती है, अल्कोहलिज्म से मायूसी जन्म लेती है, सिगरेट से उम्र कम होती है, सिगरेट से मायूसी जन्म लेती है, तो लोनलीनेस से भी सेम रिजल्ट निकलते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर देना शुरू किया कि जो रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर बढ़ती हुई उम्र के साथ। देखिए, एक बंदा 45 साल की उम्र में हवा के घोड़े पे सवार बिजनेस पे बिजनेस कर रहा होता है, और उसके बच्चे उसको कह रहे होते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, और वो उनको किसी तरह बहला फुसला के इधर उधर निकल जाता है और अपने काम करते रहता है। और फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, फिर बच्चे बिजनेस टेक ओवर करते हैं, और उसके बाद वो बंदा बच्चों के पीछे भाग रहा होता है कि यार मैनू भी पूछ लो, यार कित्थे हैं तो वो फिर बच्चे काबू नहीं आते और वो तन्हा रह जाता है। और वो अगरचे उसको सारी सहूलतें होती हैं, उसके कमरे में एसी है, उसके कमरे में बेहतरीन सहूलतें हैं, एक आध मुलाजम भी उनकी खिदमत के लिए बच्चों ने रख के दिया हुआ है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं हैं। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।